जिनोहा स्टूडियो पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक संवाद विद दिलीप शर्मा। आज मैं आपसे उस विषय पर बात करना चाहता हूं जो हम सभी ने कभी न कभी अनुभव किया है, आत्मद्वंद, अपने ही भीतर की लड़ाई। आप में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। कोई अच्छी नौकरी पाना चाहता है, कोई अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता है, तो कोई परीक्षा में टॉप करना चाहता है। लेकिन जब हम असफल होते हैं या चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो मन में एक आवाज उठती है, मैं निकम्मा हूं या मुझ में कमी है। यही आवाज है जो हमें भीतर ही भीतर तोड़ देती है। हम बाहर से भले ही मुस्कुराते दिखें, पर अंदर से खालीपन और बेचैनी महसूस करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी, बीमारी या समाज है, पर सच तो ये है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा खुद को अस्वीकार करने का भाव है। हम खुद को कोसते रहते हैं, दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं और सोचते हैं कि हम दूसरों जैसे क्यों नहीं हैं। यही खुद से नफरत करने का भाव ही हमें जंजीरों में बांध देता है। तो इस लड़ाई को कैसे जीतें? खुद से दोस्ती करो। पहला और सबसे जरूरी कदम है खुद को स्वीकार करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी कमियों को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी कमियों को देखकर भी खुद से नफरत ना करें। जैसे एक माँ अपने बच्चे की गलती पर भी उसे प्यार करती है। आपकी कमियां ढेले की तरह हो सकती हैं, बेकार नहीं। उन्हें सुधारने का प्रयास करो, पर उनसे लड़ो मत। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं तो सुधार का रास्ता अपने आप खुल जाता है। मन को मित्र बनाओ। शास्त्रों में कहा गया है कि मन ही हमारा बंधन है और मन ही हमारी मुक्ति। मन ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त है और मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। जब आप अपने मन को कोसते हैं तो वो और भी गहरे धंस जाता है, जैसे कीचड़ में फंसा हुआ बैल। लेकिन जब आप प्यार से उसे पुकारते हैं तो वो उठ खड़ा होता है। खुद से लड़ना बंद करो, क्योंकि यही सबसे बड़ा मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध ने भी यही कहा था। जब उनसे उनकी साधना का सार पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने अपने आप से लड़ना बंद कर दिया है। यही बुद्धत्व का रहस्य है। जब आप अपने अंदर की लड़ाई को छोड़ देते हैं तो आपको परम शांति मिलती है। भीतर की शांति। याद रखो, बाहर की जीत से ज्यादा जरूरी भीतर की शांति है। बाहरी संघर्ष हमें सिर्फ थका सकता है, पर अंदर की लड़ाई हमें तोड़ देती है। हमारे संत और महापुरुष जैसे महात्मा गांधी और मीराबाई बाहरी जेलों में रहे, बाहरी अपमान सहा, फिर भी वे भीतर से स्वतंत्र रहे, क्योंकि उन्होंने अपने मन को दोस्त बना लिया था। तो आज से खुद से लड़ना बंद करो। अपनी कमियों को पहचानो और उनसे नफरत मत करो। अपने अतीत को याद करो, पर उसमें उलझो मत। अपने सपनों के पीछे भागो, पर उनके लिए बेचैन मत हो। आत्मस्वीकृति ही आत्मोन्नति का पहला कदम है। जो खुद से जीत गया उसके लिए पूरी दुनिया सरल हो जाती है। अपने मन को मित्र बनाओ और भीतर और बाहर दोनों ओर शांति और मुक्ति का अनुभव करो।